हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मेंसुरेशन और हम लोग देखेंगे ठीक है क्लास 10th का। और इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और फार्मूला देखेंगे एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो चलते हैं। ये कोई ट्रेंगल ले लिए, नॉर्मल सा कोई ट्रेंगल है। ठीक, तो ये इसका हो गया बेस, राइट। अगर इसको मान लें ए बी सी एक ट्रेंगल है और ये इसका बेस हो गया। इस पर ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये उसका हाइट होगा या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम मान लें बी तो हमारा ये निकल जाएगा, ये हो गया एच, ये हो गया। तो अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, वही कह सकते हैं एल्टीट्यूड, इसी को हाइट भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है अपना एल्टीट्यूड या हाइट है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस बी हो गया इंटू हाइट या एल्टीट्यूड एच क्या हो गया अपना एल्टीट्यूड या हाइट, राइट। और बी हो गया अपना बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए, मान लो ये हम पॉइंट 1 ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है प्रॉपर्टी कि दो साइड उसमें इक्वल होंगे। ओके, तो देखिए ये मान लीजिए खींच लिए और इसका ये दोनों साइड जो है ये दोनों साइड इक्वल है। ट्रायंगल इसको एबीसी है मान लो, राइट। तो इसमें भी क्या करेंगे, बेस ये हो गया बेस, ये हो गया बीसी बेस है। ओके, और इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर क्या ले, तो मान लीजिए ए एम हम इसमें परपेंडिकुलर अगर ले लें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए इसको भी ए एम ले लिया, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ इंटू बेस कितना हो गया, बेस हो गया बी सी इंटू एल्टीट्यूड कितना हो गया ए एम। तो अपना क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अच्छा तो इसमें भी अगर कुछ दिया हुआ रहेगा तो मान लो ये x दिया हुआ है, x है, x दे दिया और ये दे दिया आपको y, तो सिंपली आप निकाल सकते हो कि नहीं, हाफ इंटू बी सी कितना है y इंटू ए एम, अच्छा ए एम मान लेते हैं इसको h, तो h ही ले लेते हैं, तो ये हो गया h। तो x से इसको मतलब नहीं है, अगर हम निकालना चाहें तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो h निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, राइट। तो पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है तो आगे बाद में देखेंगे, बट यहाँ के लिए थोड़ा मैं समझा दूँ। ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो नीचे वाला ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होता है। मतलब ये जो है ना सिमेट्रिकल फिगर है, यहाँ से जो इधर सेम फिगर इधर ही है इधर भी है, राइट। तो हम किसी एक तरफ से निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो एच निकालना है हमें, तो एच इक्वल टू क्या हो जाए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एक्स, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर माइनस जो है ना ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आई है तो वाई अपॉन टू हो जाएगा, दोनों साइड तो सेम ही होता है, माइनस वाई अपॉन टू का स्क्वायर। ओके, तो हम निकालना चाहे तो क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 4। तो और निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 इंटू रूट 2। ठीक, ये यहाँ पे एलसीएम निकाले तो अपना निकल गया 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, तो 2 बाहर हो गया और फिर यहाँ ये निकल गया। तो एच की जगह पे आप ये पुट कर सकते हो, दैट इज
एच इज इक्वल टू अपना क्या आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 4x² माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ रख सकते हैं हाफ इंटू वाई इंटू हाफ इंटू दिस वन, तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो आप सिंपली कर सकते हो, तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 1/4 हो गया वाई इंटू 4x² माइनस वाई स्क्वायर, तो ये निकल गया। अगर इस तरीके से दिया हुआ तो सिंपल फार्मूला यही होता है इसका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये इधर अच्छा, अगर आपके पास दे दिया जाए स्केल एंड ट्रायंगल दे दिया जाए। ओके, तो स्केल एंड ट्रायंगल दे दिया जाए। स्केल एंड ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से ले लेते हैं, इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। जैसे कि आइसोसेलेस में था ना, टू साइड इक्वल था, तो तो स्केलर में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो देखिए इसका तीनों साइड अलग होगा, तो मान लेते हैं इसको ए बी सी है, ये भी, तो ये कुछ भी मान सकते हो पॉइंट, ये जो है ना, तो ये मान लो ये है अपना, ठीक। तो ए के सामने वाला अगर ए ले लिया, बी के सामने वाला बी, और सी के सामने वाला सी, इस तरह से अपना ये साइड हो गया। ओके, तो अगर हमें निकालना होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तो निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, आधा हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, तो पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अच्छा सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसको आधा कर देंगे। सेमी पेरीमीटर ऐसे इसको डिनोट करते हैं, तो इसको ले लिए, कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ओके, ये निकल गया। तो अच्छा, एरिया निकालने के लिए क्या करना है, तो सिंपल से हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाना है, हीरोन्स फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये हो जाता है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट कौन सा था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ अपना कौन सा ट्रायंगल बच गया, राइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि उसमें तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना बड़ा तो ऐसे नहीं होगा यार, इस तरीका से तो नहीं होगा। ये यहाँ पे हो गया आपका अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इसका तीनों साइड इक्वल होता है, ये तो मान लो तीनों साइड क्या है, ये ए बी सी अगर ले लें, तो अगर इसको हम साइड ले लें ये तो कोई भी एक साइड होगा तो वो बराबर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया, कितना दूर में लिखा गया, ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। ये अपना यहाँ क्या है, साइड है, तो हम इसका क्या कर देंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ओके, अच्छा इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, राइट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस
ए, तीनों साइड को ऐड कर दिए तो अपना क्या हो गया 3a। ओके। अच्छा, तो देखिए इसका एक और प्रॉपर्टी है कि तीन साइड तो इक्वल होता ही है, तीनों के तीनों एंगल भी इक्वल होता है, ये तीनों एंगल, ये 60, ये 60 एंड दिस वन इज आल्सो 60। ओके, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होता है। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इसका साइड पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए साइड, तो इसका साइड देखिए, साइड अगर यहाँ निकालना, सॉरी हाइट, मतलब साइड तो ये दिया हुआ है, और मतलब अगर एरिया दिया हुआ रहेगा साइड निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करके निकालेंगे, पेरीमीटर से रिलेटेड देगा तो हम निकाल लेंगे। और अच्छा हाइट पूछ दिया जाए तो इसी में देखिए हम जो है एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये सिमेट्रिकल ड्रॉ होगा, राइट। इसका मान लीजिए इसका यहाँ से था, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ए एम हो गया हाइट, ओके, एच हो गया, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे, एच हो गया भाई साहब, ये हो गया, ठीक। तो अब देखिए इसका होता है ना, तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट निकाला होगा, हाइट हाइट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये तो हो गया यहाँ ये। अच्छा, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो इसको यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, ए अपॉन, हाँ ए अपॉन 2 हो गया, खैर कोई नहीं, ये ए अपॉन 2 है, ठीक, ये है, ये एच है। तो अब देखिए ये 60 है, 60 है, तो ये 60 के सामने वाला ये 30 हो जाएगा क्योंकि ये बीच से कट करेगा ना, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी होता है एक, अभी जान लीजिए थोड़ा सा, बाकी डिटेल में देखिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, तो अगर सामने वाला 30 हो, आई एस ऊपर वाला 60 हो, तो देखिए 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने वाला जो होगा √3 हो जाता है, ठीक है। और ये तो परपेंडिकुलर है तो ये सामने वाला 2 हो जाता है, राइट। तो अब देखिए इसे मल्टीप्लाई हो जाए तो ये सामने वाला कितना है, a/√2 है, ये क्या है, ये 30 है, 30 के सामने वाला a/2 है, √2 नहीं, a/2 है, तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे है सी एम इजिकल कितना है, a/2, यानी कि 30 के सामने वाला है तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। तो 60 के सामने यानी कि ए एम कितना हो जाए, देयरफॉर ए एम इजिकल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3/2 ए, ओके। चलिए तब तक छापिए। देखिए मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज कर दे रहा हूँ फर्स्ट तरीके से, ठीक है। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी है, ओके, उसमें जो है आपका ये बेस हो गया, ये बेस दे दिया बी सी जो है आपका बी सी जो है आपका ये बेस है, ठीक, बेस है, और ये आपका एल्टीट्यूड है या हाइट कह सकते हो, ओके, कौन सा ए एम। तो अगर ये दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ओके। अगर पेरीमीटर का आएगा तो जो साइड वगैरह दिया हुआ रहेगा तो उसको तीनों को ऐड कर देंगे, राइट। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि 3 साइड होते हैं उसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो हो गया, ये तो इसका हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि दो साइड इक्वल होगा और दो एंगल भी इक्वल होता है। मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, राइट। तो बाकी ये थर्ड वन जो है ना डिफरेंट वन होगा, ये दोनों इक्वल है, ओके, राइट। तो अब देखिए इसमें दो दो साइड इक्वल है। अच्छा, हमें निकालना है एरिया, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, और जो परपेंडिकुलर होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों को इधर वाले को ना इक्वली कट करेगा, इक्वली कट करेगा, राइट। तो ये y/2 हो गया, ये भी y/2, अगर हम इसको मान लेते हैं बीसी को y, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से हाइट निकालना होगा तो हम हाइट निकाल लिए इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ओके। और फिर जो है यहाँ एच आ गया अपना, और हम एरिया निकाले तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड जो है फार्मूला लगा दिए, और फिर हम अपना इसका एरिया निकाल लिए, ओके। थर्ड वन था कि ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो
इसका जो है ABC दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, और फिर हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो हम एरिया निकालने के लिए क्या किए, पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और उसके बाद फिर जो है ना उसकी मदद से हम हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे और फिर हम निकालेंगे, राइट। तो अब देखो फोर्थ वन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों के तीनों साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ कोई भी साइड ये दे ए अगर साइड मान लिए तो अपना ये तीनों साइड ए हो गया। उसके बाद अच्छा ये A/2 ले लिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो जाहिर सी बात है कि जब ये वाला जो ये इधर दोनों साइड, अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसको जो कट करेगा ना परपेंडिकुलर लाइन, तो ये दोनों भी बराबर करेगा। ओके, इसमें भी देखे थे, यहाँ पे भी, और इसमें भी वही चीज़ है दोनों में। लेकिन अंतर ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, तीसरा साइड जो है ना अलग रहता है। तो फिर देखिए यहाँ पे निकाल लिए हम, इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, तो √3/4 इंटू जो है साइड ए अपना है तो ए का स्क्वायर कर दें। अब पेरीमीटर निकालना हो तो तीनों को ऐड कर दें, ए तो तीनों का हो गया, तो 3a हो गया, ठीक। अच्छा हमसे फिर पूछेगा am, तो अच्छा यहाँ पे हाइट जो है am क्या है, अपना हाइट है, तो हाइट इज इक्वल टू हो गया √3/2 ए हो गया, या इसको कह सकते हो √3/2 इंटू साइड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक। ठीक है, हाइट हो गया, ठीक। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक ट्रायंगल बच गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये सब 2D की बात हो रही है, राइट। 3D आगे देखेंगे। 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल फिगर, बाकी 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम वगैरह निकल रहा है, राइट। अभी पहले फार्मूला और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी और आरएस प्रीवियस ईयर के साथ। तो मेंसुरेशन ओके। अब देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल फिफ्थ पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो अब देखिए इसमें एक एंगल राइट एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, बाकी दो दो का सम होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इसको ले लिए ए, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ राइट एंगल लगा ए बी और सी, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे, तो अपना बेस इसमें क्या होगा, बी सी हो गया, बेस हो गया, और ये क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए बी हाइट हो गया, या परपेंडिकुलर बोल सकते हो, हाइट हो, या एल्टीट्यूड बोल सकते हो, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो अगर पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इक्वल टू कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है बी सी, इंटू हाइट कितना दे रखा है, तो ए बी, इसको लिखना होगा तो हाफ इंटू बी सी कितना है, तो अगर मान लो ये बी हो गया, हाइट इसको एच कहेंगे, ये हो गया हाफ इंटू बी इंटू एच, ये आ गया। अच्छा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता है, इफ if the height of a right angle triangle is 20 centimeter,
and its base is and its base is 35 centimeter, then find its area. ओके, तो अब से कह रहा है कि हाइट कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है, कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। एंड उसका जो है बेस दे रखा है, बेस 35 सेंटीमीटर है, तो आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होगा, राइट। तो सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, एग्जाम में ना सबसे पहले वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, टाइम रहेगा उतना। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब निकालिए, तो आपसे पूछ रहा है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग होता है, इसलिए स्टेप वाइज लिखिएगा। ओके, हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है, तो बेस दे रखा है अपना 20, 20, ये 35 हो गया। आप इसको घटाइए, कितना से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से, तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 35, ये हो गया 350 यूनिट, क्या है, सेंटीमीटर, तो एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाए, अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाता। ओके, अच्छा, जब भी यूनिट निकालना होगा तो सेम यूनिट में निकालेंगे, अगर मान लीजिए ये मीटर में दिया रहता है, ये सेंटीमीटर में, तो पहले यूनिट को सेम कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे, राइट। ये हो गया, तो ये इसका क्वेश्चन था। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को। ओके, चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा जो भी पॉइंट आपको समझने में डिफिकल्टी हुई होगी, राइट। चलिए, ये हो गया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फिगर लेते हैं, राइट। तो पहले लेते हैं स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर, देखिए स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर के चारों के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है, तो इसका चारों साइड क्या होगा, बराबर होगा। ये यहाँ पे 90 डिग्री का, ये 4 कॉर्नर से, ये चारों के चारों कॉर्नर पे ये 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, ए बी सी डी मान लिया, ठीक। अच्छा, इसका ये डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा ये भी इक्वल होगा अपने आप में, दोनों के दोनों डायगोनल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रॉपर्टी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू, अच्छा ये तो क्या हो गया, ये अपना साइड है, ये क्या हो गया, डायगोनल, ये अपना डायगोनल है, ये अपना डायगोनल हो गया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो मान लीजिए इसका जो है दे दिया है, ये साइड अगर दे दिया ए आपको, ये क्या होगा, ये साइड हो गया, राइट। साइड दे दिया, तो आपसे पूछा एरिया क्या होगा, तो निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक। तो इसका निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, साइड अपना दिया हुआ है ए, तो इसका स्क्वायर कर देना, राइट। अगर आपसे दूसरा अगर पूछ ले पेरीमीटर क्या हो, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि पेरीमीटर के बारे में पता है ना, इसका बाउंड्री पे जितना लाइन है सबको ऐड कर देंगे, ए ए ए ए, 4 इंटू साइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 4 इंटू ए। ओके, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एक देख लेते हैं, ठीक है। इफ
द साइड ऑफ अ स्क्वायर is 25 centimeter, then find its area and perimeter. ओके, देखिए आपको दे दिया गया साइड है, एक स्क्वायर है, सबसे पहले तो स्क्वायर, उसका ये जो है साइड दे रखा है, ठीक, साइड दे रखा 25 सेंटीमीटर। आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है एरिया और पेरीमीटर। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। बनाना है तो बना लीजिएगा स्क्वायर छोटा सा, राइट, बराबर हो गया ये साइड दे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, अच्छा साइड दे रखा 25 सेंटीमीटर, तो ये होगा 25 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 25 का स्क्वायर। तो ये कितना 25 का स्क्वायर होता है, 25 इंटू 25 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 625। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ये मुझे पता है, ठीक। तो चलिए पेरीमीटर अगर पूछा जाए तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए नीचे जगह नहीं था तो इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, राइट। फोर इंटू साइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू साइड, कितना दे रखा है 25 है, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका यूनिट नहीं लिखे, जब तक यूनिट नहीं लिखेगा तो सही नहीं होगा, क्योंकि यूनिट क्लियर करता है कि सेंटीमीटर है कि मीटर में है, ठीक। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हम लोग एरिया निकालें, ठीक, एरिया का यूनिट स्क्वायर हो होता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ना 1D है, ठीक, 1 डायमेंशनल है, तो इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में निकालें, मीटर में रहता तो मीटर में, राइट। और एरिया जो है ना, एरिया 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है, किसी लेंथ भी होता है ब्रेथ भी होता है, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर में लिखते हैं। और ये रहता है 1 डायमेंशनल, सिर्फ लेंथ ही रहता है और ब्रेथ वगैरह। तो अपना ये हो गया, राइट। देखिए समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक, तो ये ए बी जो है इसका हाइट दे रखा है और बीस इसकी बेस है, तो हम एरिया जो है ट्रायंगल का यानी क्या जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भले ही √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, राइट, बाकी ये नॉर्मल ट्रायंगल का ये होगा, तो यहाँ पे हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट अपना क्या है हाफ इंटू बेस, क्या बेस BC है, AB ये हाइट, तो यहाँ पे ये फार्मूला अपना आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे दूसरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लिया कि हाइट दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का 20 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो आपसे एरिया पूछा है, तो नॉर्मली एक ट्रायंगल बनाया और फिर यहाँ पे फार्मूला पुट करके फिर इसको निकालिए, राइट। अब देखिए आगे, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है चारों के चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक, चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, और इसका डायमेंशन ये जो डायमीटर क्या है डायगोनल, हाँ, तो ये डायगोनल भी क्या होता है इसमें, दोनों डायगोनल अपने आप में इक्वल होता है। अच्छा ए बी और ए सी बराबर नहीं है क्योंकि ये डायगोनल है ना, तो ये बड़ा है, राइट, और इसके चारों के चारों एंगल जो होता है यहाँ कॉर्नर पे, तो वो 90 डिग्री का होता है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर हो गया साइड का स्क्वायर, तो ए अगर साइड लिया है तो ए का स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड होता है, 4 साइड, और साइड अगर ए लिया है तो 4 इंटू ए हो गया, राइट। अच्छा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर इस किसी स्क्वायर का साइड दे रखा है 25 सेंटीमीटर, आपसे एरिया और पेरीमीटर पूछा, तो हम जो है अपना ऊपर में दिया हुआ फार्मूला उसके हेल्प से हम लोग निकाले, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर आपसे पूछा हुआ था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25 सेंटीमीटर, राइट, तो ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। बाय, चलिए देखिए आप जल्दी से इसको अच्छे से लिख लिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम दोबारा समझा देंगे, जो पॉइंट में दिक्कत होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बताएंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।